द्रौपदी एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो यज्ञ से नहीं जिसका जन्म ही यज्ञ से हुआ। वो पांचाली जो 5 पुरुषों की अकेली पत्नी थी। वो द्रौपदी जिसके पास 5 पति थे। वो पंचकन्या द्रौपदी जिसके पास सहवास के बाद भी कुंवारी कन्या बनने की शक्ति थी। वो अग्निसुता द्रौपदी जो भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान की भागीदार बनी। वो महाभारती जो महाभारत के होने का प्रमुख कारण थी। वही द्रौपदी जिसके श्राप को कुत्तों की प्रजाति आज भी भोग रही है। आज हम उसी द्रौपदी के बारे में जानेंगे जिन्हें माँ काली का अंशावतार कहा जाता है। कौरवों के विनाश का कारण बनी द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जिसका जन्म ही अग्नि से हुआ है वह कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती है। चीरहरण के उपरांत द्रौपदी ने भरी राजसभा में अपना रौद्र रूप दिखाते हुए माता कुंती से कहा कि मैं कुंड हूँ इस संसार के सभी स्त्रियों के आंसुओं का। आज मैं अग्निसुता नहीं स्वयं अग्नि हूँ जो इस सभा में मौजूद सभी अधर्मियों और उनका साथ देने वाले सभी का विनाश हूँ। मैं जीव नहीं मृत्यु हूँ, केवल और केवल मृत्यु। इस सभा में मौजूद प्रत्येक अधर्मी का केवल मृत्यु हूँ जो इस नग्न सभा के विनाश का नग्न नृत्य करेगी। जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही है वो सदा के लिए मौन हो जाएगी। जिसने मेरे अपमान पर अट्टहास किया उन सब की मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों तक स्मरण रखेगा। क्योंकि जिस सभा में हस्तिनापुर के रक्षक भीष्म, हस्तिनापुर के आचार्य गुरु द्रोण, संसार के सबसे बड़े नीतिवानों के रहते यह अनर्थ हुआ तो ये तो उन सभी को दंड और श्राप के रूप में मिलना ही था। पितामह भीष्म का सबसे बड़ा पाप था कि वो हस्तिनापुर के रक्षक होने के बावजूद भी एक कुलवधि का चीरहरण देखकर भी मौन रहे। ये था उनके जीवन का सबसे बड़ा पाप। आचार्य द्रोण की सबसे बड़ी गलती थी कि एक गुरु के सामने उनके शिष्य एक स्त्री का अपमान करता रहा और वो कुछ न करते हुए व्यवस्था के कारण मौन होकर देखते रहे। ये थी गुरु द्रोण के जीवन की सबसे बड़ी गलती। महारथी कर्ण ने सबसे बड़ा पाप किया था द्रौपदी को भरी राजसभा में वेश्या बोलकर। और दुर्योधन के बारे में तो क्या कहा जाए, वो तो अधर्म और पाप का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों अब आते हैं द्रौपदी के दूसरे अध्याय की तरफ। द्रौपदी ने क्यों दिया कुत्तों को श्राप। ये तो हम सभी को पता है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। वो सभी के साथ रहती थी और सभी ने यह निर्णय लिया था कि जो भी द्रौपदी के साथ कक्ष में रहेगा वह अपना चरण पादुका कक्ष के बाहर निकाल देगा, ताकि बाहर चरण पादुका देख और भाइयों को पता चल जाएगा कि पहले से ही कक्ष में द्रौपदी के साथ कोई है। सभी इसी नियम का पालन करते हैं क्योंकि 5 पांडव भाइयों में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, भीम अपना चरण पादुका बाहर निकाल करके द्रौपदी के कक्ष में गए। कुछ ही देर बीता था कि एक कुत्ता भीम की चरण पादुका जो कि कक्ष के बाहर था उसे लेकर के कहीं चला गया। उसी समय अर्जुन अपना गांडीव धनुष भूल गए थे और वो अपना गांडीव लेने कक्ष में जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि बाहर किसी की चरण पादुका नहीं है। ये देख अर्जुन निश्चिंत होकर के द्रौपदी के कक्ष में चले गए। तब द्रौपदी और भीम सहवास की अवस्था में थे। तब अर्जुन ने उन्हें देख लिया और द्रौपदी सहित बाकी 2 भाई भी शर्म के मारे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब द्रौपदी ने गुस्से में अर्जुन से पूछा कि उसने नियम को तोड़ ऐसे कक्ष में प्रवेश क्यों किया। तब अर्जुन ने बताया कि कक्ष के बाहर कोई चरण पादुका नहीं है। तब तीनों कक्ष से बाहर आकर के देखे तो सच में कोई चरण पादुका नहीं थी। तब चरण पादुका कहाँ गया ये सोच तीनों चरण पादुका को खोजते खोजते कुछ दूर मौजूद जंगल में पहुंच गए। तब देखा कि एक कुत्ता भीम के चरण पादुका के साथ खेल रहा था। तब गुस्से में पड़ी द्रौपदी ये सब देख अपने आप को रोक नहीं पाई और कुत्तों के पूरे प्रजाति को श्राप दे बैठी। जिस तरह मेरे सहवास करते हुए किसी और ने देखा है उसी तरह तुम्हारे पूरे प्रजाति को सहवास करते हुए सभी लोग देखेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। द्रौपदी के द्वापर युग में दिए गए इस श्राप को कुत्तों की प्रजाति आज भी कलयुग में भोग रही है। अब आते हैं द्रौपदी के तीसरे अध्याय की तरफ। द्रौपदी को पांडवों से कितने पुत्र हुए। महाभारत के अनुसार ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, मगर द्रौपदी के पांडवों से हुए पुत्रों के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। द्रौपदी 5 पांडवों से विवाहित होने के बाद सबके साथ रहती थी। वो हर एक पांडव के साथ 11 महीने के निर्धारित समय के अनुसार रहती है और वो एक पांडव के साथ 11 महीने रहने के बाद दूसरे पांडव के साथ जाने से पहले वो एक कुंवारी कन्या बन जाती थी, जो कि द्रौपदी ने अपनी सिद्धियों से ये शक्ति प्राप्त की थी कि वो सहवास के बाद भी एक कुंवारी कन्या बन सकती है। द्रौपदी को 5 पांडवों से एक पुत्र हुए। पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर और द्रौपदी के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। द्रौपदी और भीमसेन के पुत्र का नाम
श्रुत सोम था। अर्जुन और द्रौपदी से जन्मे पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी और सहदेव से जन्मे पुत्र का नाम श्रुतसेन था। द्रौपदी और नकुल के पुत्र का नाम शतानिक था।